ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, चित्त पुरुष, ये जो चित्ताख्यान के अंतर्गत जो चित्त पुरुष है, ये जब मुझे देखता तो क्षीण होने लगता और धीरे धीरे इसके वपु का नाश होने लगता। अर्थात विचार के द्वारा चित्त का नाश होता है। प्रथम उसका सिर अर्थात अहम नष्ट होता है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना ही चित्त कहलाता है। तो प्रथम उसका शीश, फिर भुजा, वक्षस्थल, ये क्रम से गिर जाते हैं और चित्त का नाश हो जाता है। जैसे विषयों में दोष दृष्टि देखेंगे और उससे हटेंगे तो भी चित्त का एक तरह से कमज़ोर होना है। फिर जब मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय लेकर के जब दृढ़ वैराग होता है, दोष दृष्टि वाला वैराग अदृढ़ वैराग कहलाता है, परंतु मिथ्यात्व दृष्टि वाला वैराग दृढ़ वैराग कहलाता है। तो धीरे धीरे अंग गिरने लगना, विषयासक्त पुरुष यदि विषयों में दोष दृष्टि देख करके हटता है और इसके बाद ये उसे शास्त्र का सहारा मिल जाए और इस बात को सुनने को मिल जाए, जिस जगत को वो सत्य जान करके प्रवृत्त होते हैं ये स्वप्नवत है, मिथ्या है, तो फिर दृढ़ वैराग हो जाता है। अर्थात जिसको मैं देख रहा वो सच्चे अर्थों में है ही नहीं। जैसे कि स्वप्ने का जगत होता है, स्वप्ने का जगत दिखता ऐसा ही है और वहाँ नफ़ा नुकसान भी ऐसे ही होते हैं जैसे यहाँ, सुखी दुखी भी ऐसे ही होते हैं। परंतु ज्यों ही जागता है, जागे हानि न लाभ कछु, जागने पर न हानि रह जाती है, न लाभ रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जगत था ही नहीं, केवल अभिव्यक्ति हो रही थी। ऐसे इस जगत को भी समझना चाहिए। ये अज्ञान निद्रा में दिखता है स्वप्ने का जगत, परंतु ये जागृत वाला जगत मोह रूपी निद्रा में दिखता है। इसलिए कहा, मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सोने वाला ये जीव अनेकों प्रकार से सपना देखता है। ये घर बार है, ये परवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। अब अभी तो इतना कर लिया, आगे और कर लूँगा, फिर इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, इस तरह की कल्पनाएं ये क्या है, संसार को बढ़ाने वाली हैं। परंतु जब दृढ़ वैराग होता है तो संसार नष्ट होने लगता है। परंतु जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो इस बात को वो साधक स्वयं महसूस करता है कि जगत का अत्यंत अभाव है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा की अभिव्यक्ति ही जगत के रूप में हो रही थी। इसलिए जिन्होंने इस रहस्य को जाना उन्होंने तो कहा ये जग हरि का रूप है, परमात्मा का रूप है। जैसे लहर तरंगे फैन बुदबुदे देखने वाला जब खोज किया तो देखा अरे ये तो पानी है, लहर तरंगे फैन आदि नहीं है, ये मिथ्याई भाषित हो रहे हैं। बहुत विचार किया, जब ऐष्ट वो मात्र पानी में पहुंचा तो देखा कि लहर तरंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये पानी की अभिव्यक्ति ही लहर तरंग आदि के रूप में हो रही थी। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा आत्म सत्ता जो कि सदा विद्यमान रहता है, जो सब में समाया हुआ है, उसी की अभिव्यक्ति जगत के रूप में हो रही है। जैसे ये सोना ही आभूषण के रूप में दिखने लगता है, आभूषण अपने आप में कोई वस्तु नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा, जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ तो ये महाशून्य वन में दौड़ने वाला, हजारों हाथ पैर नेत्र वाला ये पुरुष नष्ट हो जाता है। और वो कहने भी लगा
कि तू कौन है, तेरे को देखकर मैं नष्ट हो जाता हूँ। तो वशिष्ठ जो है विचार शक्ति का नाम है। जब वशिष्ठ जी को देखता तो उसके हाथ पैर गिर करके सिर गिर जाता, सारा शरीर गिर जाता और नष्ट हो जाता। परंतु जब तक कि आत्मा में स्थिति नहीं मिलती, पुनर्जन्म हो जाता है, फिर खड़ा हो गए और फिर दौड़े। इस प्रकार से उसका ये सिलसिला खत्म नहीं होता। इसी को दूसरी तरह से कहते हैं पुनरप जननम पुनरप मरणम। बार बार मरना, बार बार फिर जन्म लेना, ये सिलसिला चित्त की वजह से है। इसलिए एक ने तो कहा दुखी होकर के लख 84 खत्म हुआ ना, बीत कल्प जुग 4 गए, नाक में दम हो गई करूं क्या, मरते मरते हार गए। अभी बचपना बीता, जवानी बीती, अब बुढ़ापा आ गया, अब फिर न मरने का नंबर। हाँ, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। संभल के जब जीने का ढंग आया कि चलो अब कुछ हरिभक्ति करेंगे, कुछ साधन भजन करेंगे, आगे से कोई गलतियां ना करेंगे, ऐसा जब मूड बनाया कि तभी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसलिए बंधुओं, इस मृत्यु का कोई समय नहीं कब आ खड़ी हो। इसलिए ये करने योग सतशास्त्र का चिंतन और साधु समागम अर्थात सत्संग ये कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए और 100 काम छोड़ करके खा लेना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके सत्संग कर देना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग के द्वारा आपको ये बात ज्ञात होवेगी क्या सार है और क्या असार है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है। जीव ब्रह्म से अभेद कैसे है? अभेद है तो पहले से है या तुम अपने प्रयास करके अभेद हो जाओगे? यदि प्रयास करके अभेद होवेंगे तो कैसे हो सकेंगे? प्रयास करके स्त्री पुरुष को जोड़ते हैं पर वो फिर तलाक ले लेते हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं परमात्मा को हम प्रयास पूर्वक मिले, पता लगे अलग हो गया। हाँ, यदि वो पहले से मिलाया है, हम जानते नहीं हैं, तो तब तो बात बन जाएगी। जैसे लहर को ये लगता है मैं अलग हूँ, पर वो सच्चे अर्थों में पानी से पहले से ही मिली हुई है, पर उसे मालूम नहीं है। बस उसको ये बता दें कि तेरे से पानी अभेद है। ऐसे ही जीव ये ब्रह्म से अभेद है, अलग होने का ऐसे भ्रम हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा है न मैं बंदा था, न मैं भगवान था, मैं दोनों। बंदा है परछिन, बंदा है जीव, और भगवान ईश्वर है। न बंदा हूँ न मैं भगवान हूँ, मैं दोनों से अलग ब्रह्म हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मसत्ता हूँ। न लहर में हूँ न तरंग में हूँ, मैं इन दोनों से अलग। न मैं लहर हूँ न फैन हूँ न बुदबुदे हूँ, मैं इन सब से अलग H2O मात्र पानी हूँ कि इन्हीं के द्वारा सबकी सिद्धि हो रही है। ऐसे ही जाकर के सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। नाम रूप ये जो है मिथ्या है, इसमें विद्यमान चैतन्य सत्ता सबका अंतर्यामी, ये सत्ता मात्र परमात्मा ही है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जब मैंने उस चित्ता आख्यान के चित्त पुरुष की ये स्थिति देखी, ये चित्त अपने आप ही संसार की आसक्ति की वजह से बढ़ता है और आसक्ति छोड़ दो और वैराग वृत्ति धारण करो तो ये क्षीण होने लगता है और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तो नष्ट ही हो जाता है। इसलिए चित्ता आख्यान वाला पुरुष कहता है अरे तेरे को देख करके मैं नष्ट हो जाता हूँ, तुम हमारे आगे से हट जाओ, तुम मेरे शत्रु हो, ऐसा बोल रहा है। परंतु वशिष्ठ जी ने उसको सम्मुख जब खड़े हो गए तो उसके अंदर विचार शक्ति आई और विचार शक्ति के द्वारा चित्त ने देखा कि हमारे अंदर नाना प्रकार की वासनाएं हैं
उन वासनाओं को अंत किया और उसकी भुजाएं से राधी छीण होकर के वो खत्म हो गया। तब वशिष्ठ जी ने संसार की नीति विचारी, अरे ये संसार कैसा है, इसमें लोग इसी प्रकार चित्त के द्वारा भटक रहे हैं। ऐसा विचार करके सोचने लगे ये नीति शक्ति बड़ी बलवान है, परमात्मा की नीति बड़ी बलवान है, ये जीव चित्त के द्वारा कितना व्यथित होता है, कितना दुखी होता है। नीत शक्ति को विचार करके मैं फिर आगे को बढ़ गया तो उसी महावन में एक और पुरुष इसी भांत का मुझे दिखाई दिया। और ये महावन कोई और नहीं, ये संसार ही है, कोई अलग से नहीं है। इसी में ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जो व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं, जो व्यर्थ में ही आसक्ति पूर्वक, कहीं को सब कुछ ठीक है तो कहते हैं हमारा सत्कार नहीं मिलता है, कोई कहेगा जब सब कुछ ठीक है तो कहते हैं हमें बदल बदल के सब्जी नहीं दी जाती है, बदल बदल के भोजन नहीं दिया जाता है। दुखी होने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। तो कोई जाकर के जब सब ठीक होवेगा तो कोई जाकर के सट्टा खेलाएगा तो बर्बाद करके रख देगा। तो इस तरह के बगैर मतलब के कंटक चुभाते रहते हैं, जाकर के किसी को लेना ना देना और उसका व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। अब वो दुखी हो रहा है, ना कोई परवाह नहीं है, हंस रहे हैं। कोई बेचारा शरीर से अपंग है, एक आंख वाला है या लुंज है, उसको देख करके हंस रहे हैं। तो ये कर्म आप स्वयं कांटा तैयार कर रहे हैं अपने चुभाने के लिए। ये इसी प्रकार से अपने को चुभा चुभा करके दुखी कर रहा है। जो तुम कर्म करते हो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, इस रहस्य को समझना चाहिए। तो यहाँ वशिष्ठ जी महाराज नित्य शक्ति का विचार करके आगे को बढ़ गए। फिर उन्होंने देखा एक पुरुष फिर टकराया, वह भी इसी प्रकार आपको आप ही प्रहार कर रहा था, कष्ट प्राप्त कर रहा था। जब उसने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर के वो हंसने लगा। और मैंने उसको रोक के उसी प्रकार पूछा, अरे तू कौन है भाई? दुखी हो रहे हो, तुम कौन हो? उसने भी मेरे देखते ही देखते अंगों का त्याग कर दिया, शरीर त्याग दिया और अंगों का त्याग करके बड़ा कष्टवान भी हुआ और बाद में हर्षवान भी हुआ, क्योंकि ये चित्त ही बंधन का कारण है। चित्त जब बंधन रहित विषयाशक्ति से रहित हो जाता है तो चित्त में शांति आती है, उसी को कहा यहाँ हर्षवान हुआ। फिर मैं आगे गया तो एक और पुरुष देखा, हुआ भी इसी प्रकार कर रहा था कि अपने हाथों से आपको मार के अंधे कुएं में जाकर के गिर पड़ा। अर्थात इतने गंदे कर्म कर लिए कि अगला जन्म मनुष्य का नहीं अब मिल पा रहा है। यही अंधे कूप में गिरने जैसा है। चिरकाल पर्यंत मैं उसको देखता रहा और जब वह कुएं से निकला तब मैंने उस पर प्रसन्न होकर के जैसे दूसरे से पूछा था कि तुम कौन हो। तो उसी प्रकार पूछा, पर वह मूर्ख मुझको न जान करके मेरी महिमा और मुझ विचारवान चैतन्य सत्ता को न जान करके और भाग गया। तो फिर क्या कर सकते हैं, मेरे सम्मुख आता तो निश्चय ही उसका भी कल्याण हो जाता, पर वो भाग गया तो भाग जाओ। वह मूर्ख मुझको न जान के दूर से ही देख करके रास्ता कटा के भाग गया और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा, फिर हाथ पैर पटके। ये संसार में सभी हाथ पैर पटक रहे हैं, कोई स्त्री के लिए पटक रहा है तो कोई धन के लिए पटक रहा है, कोई मान सम्मान के लिए पटक रहा है, सभी तो हाथ पैर कहीं ना कहीं पटक रहे हैं। ये कौन पटक रहा है? चित्त ही पटक रहा है। इसके अनंतर चिरकाल पर्यंत मैं उस मन में विचरता रहा। तो उसी प्रकार मैंने एक पुरुष और देखा, वह भी अपने आप से अपने आप का नाश कर रहा था। निदान जिसको मैं पूछूं और जब मैं पूछूं और यदि वो मेरे सामने खड़ा रहे तो उसका अज्ञान मैं दूर कर देता था। निदान जिसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आवे उसको तो मैं उन कष्टों से छुड़ा देता था। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा में स्थिति प्राप्त करा देता था और वो आनंद को प्राप्त करता
और जो मेरे निकट नहीं आता, मुझको त्याग करके चला जाता, वह उस वन में उसका वही हाल होता था जैसा कि पहले हमने बताया है। हाथ पैर पटके धन पुत्र स्त्री आदि के लिए, पहले स्त्री नहीं इसलिए हाथ पैर पटक रहा, मिल गया तो अब उसके रखने के लिए खिलाने पिलाने से, फिर बच्चे हो गए उनको पढ़ाने लिखाने थे, इनके लिए हाथ पैर पटको। कभी शांति नहीं, राग द्वेष हो गए वो अलग है, दुश्मनी हो गई वो अलग है, कितने कष्ट हैं। इसलिए घर गृहस्थी नाना जंजाला तैयत दुर्गम शैल विशाला, बड़ा भारी कष्ट है। परंतु जो हमारे सम्मुख ना रहे उसकी वही दशा हो, जो हमारे सम्मुख आ जाए उसे मैं उपदेश कर दूं और विचार शक्ति के द्वारा वो अपने चित्त का नाश करके परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करके और मुक्त हो जाता था, इसलिए वो सुखी हो जाते थे। हे राम जी, वह वन तुमने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा है, उसी वन में हम सभी लोग हैं। परंतु हे राम जी, ऐसा जो महान वन है उसमें तुमने व्यवहार ही नहीं किया। तुम्हें तो पहले ही वैराग हो गया और तुम पहले से ही आकर के हमारे सम्मुख आ गए, और मैं दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस चित्त पुरुष का, हाँ, चित्ताख्यान में वर्णित जो चित्त पुरुष है उसका नाश मैं तुम्हारा कर दूंगा। वैराग्य के कारण तुम्हारा वो पुरुष स्वयं ही मरे हुए के तुल्य है, परंतु थोड़ा सा उपदेश करने मात्र से चित्त का बिल्कुल अंत ही हो जाएगा। हे राम जी, वह वन तुमने भी देखा है, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया, और उस अटवी में जाने योग्य तुम हो भी नहीं। उस संसार समुद्र रूप जो जंगल है, उस जंगल रूपी अटवी में तुम नहीं जा सकते, तुम जाने योग्य नहीं हो। बोले क्यों? क्योंकि हे राम जी, तुम विचारवान हो, अभी बचपना ही है और तुम्हें वैराग हो गया है, और तुम्हारी विषया शक्ति भी नहीं है, तुम्हें स्त्री धन पुत्र आदि सबसे वैराग हो रहा है, इसलिए तुम उस महाअटवी में कभी नहीं जा सकते। महाअटवी में वही जाते हैं जो आसक्ति रखते हैं। तुम उस अटवी में जाने योग्य नहीं हो, तुम बालक हो, और ये संसार रूपी महाअटवी ये महाजंगल है और महाभयानक है, इसमें किसी को सुख नहीं मिलता है। उसमें प्राप्त हुए जो लोग हैं वो कष्ट से कष्ट में चले जाते हैं। एक कष्ट पाया उसमें, फिर उससे उसमें, फिर उससे उसमें, और ये कहाँ तक गिनती करें। पुनरप जननम पुनरप मरणम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, ये सिलसिला खत्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस सिलसिले को खत्म करने के लिए ब्रह्म चिंतन कहा गया है, आत्म चिंतन कहा गया है। इससे क्या होगा? ये चित्त आख्यान में वर्णित जो चित्त है, जिससे संसार की लोलुपता बढ़ती है, धनपुत्र स्त्री आदि की लोलुपता बढ़ती है, ये खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी तब चित्त जो है संसार की वासना से रहित हो जाएगा, और संसार की वासना से रहित चित्त मुक्ति का कारण बनता है। और संसार जब उसके मन में या चित्त में रचा पचा होता है, तब तक तो फिर उसका अंत नहीं आता, चित्त बढ़ता ही है। इसलिए ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होवे। ये कंबल में यदि बरसात हो रही हो तो कंबल ओढ़ लेते हैं, हम बच जाएंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बूंद वो सूख जाएगा, फिर और बूंदें पड़ेगी, अंततोगत्वा कंबल ही वजनदार हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये संसार रूपी महाअटवी में पहले जन्मता है, फिर पढ़ता है, फिर विवाह शादी के लिए हाथ पैर पटकता है, फिर बच्चे आ जाएं तो उनके पालने के लिए हाथ पैर मारता कि कमाई हो जाए, फिर इन्हें रखने के लिए बच्चे जहाँ मकान बन जाए, फिर इनके विवाह हो जाएं। ऐसा करते करते ये चित्त पुरुष मर जाता है, पर संसार का महान अटवी का अंत नहीं आता है। इसका अंत तो विचार के द्वारा है। इसलिए विचार करके हम आसक्ति का त्याग करें, फलाकांक्षा का त्याग करें, और असंग होकर के जगत के व्यवहार को करते रहें।
इसीलिए किसी ने कहा है, न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो ऐसे जिंदगानी में, जैसे कमल रहता है पानी में। छोड़ के कहाँ जाओगे? धनपुत्र स्त्री आदि जो वहाँ पे हैं वो यहाँ भी हैं। ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ इनसे शून्य हो। हर जगह ये मिलेंगे, हर जगह राग द्वेष मिलेगा। विचार पूर्वक इनसे बचो। इसलिए इनसे असंग रह करके और मन ही मन परमात्मा का सदा स्मरण करना चाहिए। प्राथमिकता बुद्धि भगवान में होनी चाहिए। जैसे देश विदेश परदेश कमाने गया हुआ पुरुष, जिसके स्त्री भी हैं और बच्चे भी हैं, जो गांव में रहते हैं, खुद शहर में कमाने के लिए चला गया है, वो वहाँ हर किसी से मिलता है, आत्मीयता का व्यवहार भी करता है। लोगों को लगता है कि ये हमसे जुड़ गया है, पर वो जुड़ा है अपने पुत्रों से और अपनी स्त्री से। जो कमाता है सब वहीं भेजता है, और जब होली दीपावली आ जाए तो वहीं पहुंचता है। इसलिए ये जाना जाता है, जहां ये शहर में रहता है उनके साथ हंस हंस के बर्ताव करता हुआ भी उनके साथ ये नहीं है, उनके साथ काम करता रहता तो भी उनके साथ नहीं है। ऐसे ही बंधुओं, हम जगत के सारे कार्यों को भी करें और परमात्मा का स्मरण करें, और ऐसा करने से हम असंग हो जाएंगे। और असंगता युक्त कर्म जो होते हैं वो बांधते नहीं हैं, और अपने कर्मों को ब्रह्मार्पणम करके ब्रह्म अर्पण कर देना चाहिए। यदि असंग नहीं हो सकते तो, नहीं तो असंग यदि हो गए तो आपका वैराग भी दृढ़ हो जाएगा। वैराग दृढ़ हो गया तो ये दुर्लभ वशिष्ठ जी का ब्रह्म ज्ञान भी हृदय में प्रतिष्ठित हो ही जाएगा। आज इतना ही। इत श्री योग वशिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्तोपाख्यान वर्णन नाम चतुः सप्तमः सर्गः। ओ